यह धरती केवल अनाज और फल ही नहीं देती, बल्कि ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियां भी देती है जो जीवनदायिनी होती हैं। इन्हीं में से एक है गरुड़ जड़ी बूटी। गरुड़ जड़ी बूटी, इसका नाम ही अनोखा है, पर यह काम किस काम आती है? यह जड़ी बूटी विषनाशक मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सर्पदंश और बिच्छू के जहर को मिटाने वाली कहा गया है। यही कारण है कि लोग इसे गरुड़ नाम देते हैं, क्योंकि गरुड़ सर्पों का शत्रु होता है। तो क्या इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? याद रखो, औषधि चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, बिना उचित ज्ञान और मार्गदर्शन के इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। सही मात्रा और सही विधि केवल अनुभवी वैद्य ही बता सकता है। अरे वाह, प्रकृति सचमुच भगवान का रूप है। छोटी सी जड़ी बूटी भी जीवन बचा सकती है। धरती मां की गोद में छिपी हर जड़ी बूटी ईश्वर का वरदान है। इन्हें संभालो, सुरक्षित रखो और सही ज्ञान के साथ ही प्रयोग करो। यही असली सेवा है। जंगल का दृश्य, पेड़ों के बीच से धूप छन रही है, मंच पर आवाज आती है, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का सरसराना। एक आदमी संतोष नाम का जंगल में जड़ी बूटी खोज रहा है। अचानक उसकी नजर एक चील पर पड़ती है। अरे है, ये क्या देख रहा हूं मैं? चील ने अभी अभी जहरीले सांप को दबोच लिया और सीधा निगल भी लिया। चील ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठती है। कुछ देर बाद वह उड़कर पास के पहाड़ की दरार से निकलती जड़ी बूटी को खाने लगती है। वाह, ये तो अद्भुत है। चील इतनी ताकतवर है कि उसने जहरीले सांप को बिना डर खा लिया। लेकिन देखो, ये तुरंत उस जड़ी बूटी की ओर बढ़ी। जरूर उस जड़ी बूटी में कोई रहस्य है। वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर जड़ी बूटी को ध्यान से देखता है। चील ने इसे जहर मिटाने के लिए खाया होगा, यानी ये जड़ी बूटी विषनाशक है। यदि इंसान को कभी सांप काट ले तो ये जड़ी बूटी जीवन दान दे सकती है। भाइयों और बहनों, मैंने आज जंगल में एक रहस्य देखा। चील जहरीले सांप को खाती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तुरंत उस खास जड़ी बूटी को खा लेती है। यही जड़ी बूटी जहर को नष्ट करती है। सचमुच? तो ये तो भगवान की दी हुई अमूल्य औषधि है। हां, प्रकृति ने हर जहर का इलाज उसी धरती पर रखा है। हमें केवल प्रकृति का अवलोकन करना है। चील से बड़ी कोई गुरु नहीं। वो हमें दिखा रही है कि जहर का इलाज इसी धरती की जड़ी बूटियों में छिपा है। मंच पर सब गांव वाले और संतोष मिलकर पेड़ों और जड़ी बूटियों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। सभी मिलकर, प्रकृति हमारी मां है, जड़ी बूटियां उसका आशीर्वाद हैं, इनकी रक्षा करेंगे, इनका सम्मान करेंगे।